चलते चलते चला आया हूँ मैं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा में। उस विधानसभा का नाम है सपोटरा और इस टाइम मैं राजस्थान के सपोटरा में खड़ा हूँ। सपोटरा के एक गांव में खड़ा हूँ यदि सही मायनों में यदि पूछा जाए तो। आप कहेंगे यहाँ आने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे जो यात्राएं करते हैं वो किसी उद्देश्य से करते हैं। उस उद्देश्य में हम ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं और संपर्क साधने का प्रयास करते हैं जो समाज में कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, कुछ समाज में सामाजिक चेतना का काम कर रहे हैं, सामाजिक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं या जन जागरण का काम कर रहे हैं। ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं जो और सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को जो आने वाले समय में हमारे भारत को बदलेंगे, ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढते हुए हम गांव देहात इंडिया यानी जब मैं इंडिया बोलता हूं तो महानगर बोलता हूं, इंडिया से मैं भारत में चला आया हूं और भारत में सपोटरा में इस समय हूं। और मैं जिस शख्स से यहां पर मिलने आया हूं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक राजस्थान के एकदम पिछड़े क्षेत्र से आकर के एक नौजवान किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है एक्टिविज्म के क्षेत्र में, किस तरह से अपने गांव देहात में आंदोलन खड़ा करता है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूं इनकी सोशल मीडिया के ऊपर लाखों में फॉलोइंग है। तो मैं इस समय जो जिन शख्स के बारे में बात कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं ये दिखाता हूं कि कि मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, जिस जगह पे खड़ा हूं, जिस ज़मीन पे खड़ा हूं वो सपोटरा का क्षेत्र है। और मैं आया हूं आपको सामाजिक कार्यकर्ता और ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हंसराज मीणा जी से मिलवाने के लिए। तो जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने चैनल चलते चलते के ऊपर। और मैं लगभग 1 साल से आपको सोशल मीडिया खासतौर पे जो ट्विटर जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं उसके ऊपर मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं और आपके जो सामाजिक क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उन कामों को देखता आ रहा हूं। तो आज जहां हम सपोटरा में खड़े हैं तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या घटना थी या ऐसा क्या प्रेरणा आपको रही कि आपको लगा कि आपको सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में अपने आप को लगाना है और ट्राइबल आर्मी जैसी जो आउटफिट को आपने जो खड़ा किया, तो ट्राइबल आर्मी को खड़ा करने के पीछे क्या वजह रही, क्या कोई घटना थी, क्या उसका प्रेरणा स्रोत था? धन्यवाद आपका। पहले आपका हमारे गांव में स्वागत है और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल सामाजिक जीवन मेरा शुरू रोहित वेमुला की घटना के बाद से शुरू होता है। जब देश भर में आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहे थे तो उसके बाद समाज में एक नई चेतना पैदा करने के लिए मैं अपने पढ़ाई को छोड़कर फिर सामाजिक जीवन में आ गया, जहाँ पर मैंने देखा कि समाज के होनहार बुद्धिजीवी युवाओं के साथ भी देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव चरम सीमा पर है, जहाँ पर हमारे होनहार युवाओं को सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हीं संवेदनाओं को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर 2016 में मैंने ट्राइबल आर्मी संगठन की स्थापना करी। उसके बाद हमने जगह जगह प्रदर्शन किए, धरने किए, न्याय के लिए आवाज़ उठाई। इसी प्रकार ये सिलसिला जारी रहा और फिर हमने व्यापक तौर पर पूरे देश भर में सामाजिक आंदोलनों की अगुवाई की और लगातार जितने भी समाज के युवाओं के साथ उत्पीड़न होते थे, लोगों के साथ जो दमन अत्याचार की घटनाएं सामने आती थी, उन पर हमने प्रखरता से आवाज़ उठाना शुरू किया। और तत्पश्चात ही ट्राइबल आर्मी संगठन का बनाने का हमारा उद्देश्य शुरू हुआ और हमने उसके माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो आंदोलन है ये एक जड़ जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, आदिवासी हितों की रक्षा की आवाज़ उठाने वाला आंदोलन है, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन है। तो ये ट्राइबल तो मुझे समझ में आता है, इसमें आर्मी शब्द कहाँ से आया? ये कोई सशस्त्र आंदोलन तो है नहीं, तो ये आर्मी शब्द किस उद्देश्य से प्रयोग किया गया है? ट्राइबल आर्मी खासकर
जनजाति युवाओं को आगे लाने के लिए और उनके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक संगठन के तौर पे लोगों की एक फौज खड़ी करने के लिए, ताकि वो अपने संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज़ एक संगठनात्मक रूप से उठा सके। इसी वजह से हमने आर्मी का भी शब्द प्रयोग किया है। ये पर्पज है। हम किसी सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर नहीं है। हम अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए काम करते हैं। जी 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 जी। कोई भी जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है या राजनेता होता है, उसके खाली प्रशंसक ही नहीं होते, उसके आलोचक भी होते हैं। और आपके आलोचक आप पर जो है इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उकसाने वाला काम करते हैं और उकसाने वाली जो है उग्र राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो आप अपने जो आपके आलोचक हैं उनको इस विषय पर क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने हमेशा मतलब संवैधानिक और संसदीय मर्यादा के तहत ही लोगों के हक अधिकार के आवाज़ उठाई। कभी भी मैंने उन दायरों को पार नहीं किया। हाँ, मेरी तीखी आलोचना रही है और सरकार और प्रशासन के खिलाफ हमेशा मैं कठोर आलोचनात्मक भूमिका में आया हूँ, लेकिन उसका मकसद कोई हिंसा फैलाना या समाज में उन्माद फैलाना नहीं है। उसका मकसद ये है कि तत्काल रूप से समाज के लोगों की समस्या का समाधान हो जो वो चाहते हैं। तो हमने हमेशा, हमारा यही उद्देश्य रहा है कि मतलब संसदीय और संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही लोगों की आवाज़ उठाई है। अब विरोधी सभी लोगों के रहते हैं, तो आलोचना करना सभी का हक होता है और हमने वो उनके लिए स्वतंत्र है। जी जी। आज के समय में हंसराज मीणा जी, हम देख रहे हैं पूरे भारत में चारों तरफ सामाजिक हलचल है, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें से अब एक लद्दाख का भी आंदोलन रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी एक आंदोलन धीरे धीरे जो है सुगबुगाहट ले रहा है। उत्तराखंड भी 5वीं अनुसूची की मांग कर रहा है। तो आज के समय में आपको आदिवासी समाज की सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो क्या लगती हैं? आदिवासी समुदाय के सामने इस देश में फिलहाल वर्तमान में सबसे बड़ी समस्याओं का मतलब सामना कर रहा है, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हो या फिर अपने कल्चर्स बचाने की लड़ाई हो। तो हम देख पा रहे हैं कि लद्दाख से लेकर ओडिशा तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और दमन और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो हम लगातार, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या लद्दाख के ट्राइबल्स का मुद्दा हो या मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कुपोषण का विषय हो या राजस्थान में डोंगरी बांध जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के विस्थापन का मामला हो, तमाम उन मुद्दों को हम प्रखरता से उठा रहे हैं। और आदिवासी समुदाय इस समय विभेदी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनसे हम लड़ भी रहे, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी के कारण कहीं इस लड़ाई में हम लड़खड़ा नहीं जाए। इस वजह से हम समाज के साथ और संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उनमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हंसराज मीणा जी, जो जैसा कि आप देखते हैं हमारे देश में एक साफ तौर पे विभाजन दिखाई देता है। एक महानगर है जिसे हम इंडिया कहते हैं और एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जिसे हम भारत कहते हैं। और इस समय हम जो भारत में है, भारत आज भी ग्रामीण देश है और भारत के जीडीपी में आज भी कृषि का जो है सबसे बड़ा जो है योगदान है। तो जो ये जो इंडिया है, जो मेट्रोपॉलिटन महानगर के जो लोग हैं, वो जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई जो सामाजिक चेतना है या राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन है, उनको विकास का विरोधी समझते हैं। कि वो ये समझते हैं कि इनके विकास से, जो इनकी वजह से, इनके कारण जो है देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो आप इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखो, जो शहरों में एलिट वर्ग के निवास करने वाले लोग, जब हम आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ते या फिर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जब लड़ाई लड़ते हैं, तो तथाकथित एलिट वर्ग के लोग चाहते हैं कि विकास सिर्फ विनाश करके ही संभव है। तो ये उनकी जो धारणा है वो बहुत ही गलत है। असल में विकास की परिभाषा ये होनी चाहिए कि प्रकृति का भी संरक्षण होना चाहिए, लोगों का जो जीवन है उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और बाकी उनकी संस्कृति भी नष्ट ना हो। तो हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं है, ना हम विकास विरोधी है, लेकिन असल में एलिट वर्ग के लोग हमारा विनाश चाहते हैं और ना तो वो प्रकृति का ख्याल की कुछ सोचते हैं, ना
लोगों के जीवन की बारे में कुछ विचार करते हैं और ना लोगों के कल्चर जो आदिवासी जीवन है उसके बारे में भी, उनकी परंपराओं के बारे में भी जानकारी नहीं रखते। तो इस अभाव में एलिट वर्ग तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं और यहाँ तक हमें मतलब कभी नक्सली घोषित कर देते हैं, कभी अर्बन नक्सली घोषित कर देते हैं, तो जो बहुत ही गलत है। अच्छा, ये अब मैं एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न हंसराज जी आपके साथ करने वाला हूँ कि जैसे मैं भी जब यहाँ पे आया तो मैं भी जो है दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो मैं जैसा कि आपको बताया पिछले 1 साल से आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो है फॉलो कर रहा था, आपके कामों को देख रहा था। तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपको जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखते हैं। आपके मतलब व्यक्तिगत जो आपका जो हैंडल है ट्विटर के ऊपर लगभग जो है मतलब 8.25 लाख के आसपास, 7,64,000 के आसपास आपके फॉलोअर्स हैं। ट्राइबल आर्मी के भी फॉलोअर्स जो है करीब 3.25 लाख से ऊपर हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि हंसराज मीणा क्या है? क्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है? उनके लिए ये जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से काम करती है? देखो, मेरा उद्देश्य हमेशा समाज के मुद्दों को उठाना रहा है और बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पिछले 12-13 साल से समाज में काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है हमारे, वो सिर्फ हम अपने समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि और सरकार को ये एहसास कराने के लिए कि आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, और उन मुद्दों को जिन पर सरकार को अमल करना चाहिए और समाज के हित में उन निर्णयों को देना चाहिए, उनके लिए हम मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिट लोग हैं जो कभी ज़मीन पर नहीं निकले और सिर्फ मतलब एसी रूमों से बात करते हैं कि आप मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारे गांव में हम सिर्फ ज़मीन पे काम करते हैं और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ इस माध्यम के लिए कि हम लोगों में एक दूसरे तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जा सके, सरकार प्रशासन तक हमारी मांग पहुंचाई जा सके, उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। सिर्फ इस वजह से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उस दौर में जब मीडिया बिक चुका है और पूरी तरीके से मतलब हमारे मुद्दों पर बात करने से कतराता हुआ नज़र आता है। तो उस दौर में ये ज़रूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया पर हम अपनी बात रखें, अपनी आवाज़ रखें।